नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। समाज के भोले भाले लोगों को जो ठगने का काम करते हैं, पाखंड फैलाते हैं, ऐसे व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं रैपिड एक्शन फोर्स की। जब भी कहीं दंगे या फिर बड़ी भीड़ को कंट्रोल करना होता है तो आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स का नाम सबसे आगे आता है। ये फोर्स अपने खास हथियारों और ट्रेनिंग की वजह से जानी जाती है। रैपिड एक्शन फोर्स की आज 33वीं सालगिरह है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस खास मौके पर शुभकामनाएं भी दी है। सीआरपीएफ की विशेष इकाई रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ की 33वीं सालगिरह पर गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को बधाई दिया। अपने एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि रैपिड एक्शन फोर्स के स्थापना दिवस पर सभी कर्मियों को हार्दिक बधाई। हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित इस बल ने अदम्य साहस और बलिदान के साथ व्यावसायिकता के स्वर्णिम मानक स्थापित किए हैं। कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को नमन। अब ये जान लेते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स आखिरकार क्या है और इस टीम की ऐसी क्या विशेषता है जो कि बाकियों से इन्हें अलग बनाती है। साल 1992 में सीआरपीएफ के विशेष फोर्स यानी कि आरएएफ का गठन किया गया। आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स ये एक अर्धसैनिक बल है और इसे सीआरपीएफ के 10 इंडिपेंडेंट बटालियन को परिवर्तित करके बनाया गया था। इस विशेष फोर्स में 15 बटालियन है। इसका गठन दंगों जैसी संवेदनशील हालातों से निपटने और आंतरिक सुरक्षा के लिए गठित किया गया है। आरएएफ काफी कम समय में संकट के हालात को उत्पन्न होने पर घटनास्थल पर पहुंच जाती है। आम जनता के बीच पहुंच उन्हें सुरक्षा प्रदान करने वाली आरएएफ लोगों के बीच ये विश्वास जगाती है कि वो उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा मुस्तैद है। इसमें महिला जवानों को भी शामिल किया गया है जो कि महिला प्रदर्शनकारियों से निपटने का काम करती है। इस फोर्स के जवानों को संयुक्त राष्ट्रीय शांति मिशन के लिए भी भेजा जाता है। आरएएफ की सबसे बड़ी विशेषता इसकी संकट के हालातों में तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। आरएएफ के सदस्यों को मानव अधिकारों के संबंध में प्रशिक्षित किया गया है ताकि वे अत्यधिक बल प्रयोग के बिना स्थिति को नियंत्रित कर सके और सभी के अधिकारों की रक्षा कर सके। आरएएफ में महिला जवान भी उपस्थित हैं जो कि महिला प्रदर्शनकारियों से प्रभावी ढंग से निपटने और समाज को कमजोर वर्ग के सुरक्षा का एहसास करवाने में मदद करती है। आरएएफ के जवान खास ट्रेनिंग लेते हैं और मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ मैदान में उतरते हैं। आरएएफ की लाठी आम पुलिस की लाठी से बिल्कुल अलग होती है। ये फाइबर ग्लास से बनी होती है जो कि न सिर्फ हल्की होती है बल्कि मजबूत भी बहुत होती है। ये लाठी इतनी ताकतवर होती है कि इसमें एक ही बार में सामने वाले को जमीन पर गिराया जा सकता है। आरएएफ के जवानों को भीड़ को कंट्रोल करने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। जब ये लाठी चार्ज करते हैं तो पूरी लाइन में एक साथ आगे बढ़ते हैं और इनकी तकनीक और लाठी का सही इस्तेमाल किसी भी हालात को काबू करने में मदद करता है और इसीलिए आरएएफ का लाठीचार्ज सबसे असरदार माना जाता है। आरएएफ सिर्फ हमला करने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखती है। इनके पास हेलमेट, शील्ड और बॉडी गियर होते हैं जिसमें वे खुद को भी बचा सके। ये फोर्स हर हालात में खुद को सुरक्षित रखते हुए भीड़ को भी कंट्रोल करती है। आरएएफ के जवानों को हर वक्त अलर्ट मोड में रहना होता है। इन्हें कभी भी कहीं भी भेजा जा सकता है, चाहे कोई दंगा हो या फिर कोई बड़ा इवेंट हो। आरएएफ की मौजूदगी से माहौल में एक सख्ती आती है और लोग भी कहीं ना कहीं संयम में आ जाते हैं। तो आरएएफ को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।